2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, यह चुनावी साल है और इसी साल 2025 के आखिरी में बिहार के 243 सीटों पर चुनाव होगा। एक बार फिर से बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, एक तरफ एनडीए है और नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री चेहरा है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और महागठबंधन में सीएम फेस इस बार लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव है। हालांकि हम बात करेंगे खास करके महागठबंधन को लेकर। देखिए, बिहार में महागठबंधन में कई ऐसे घटक दल हैं, लेकिन आरजेडी के बाद कांग्रेस और उसके बाद सबसे बड़ी प्रमुख दल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी है। और आज मुकेश सहनी खुद मोतिहारी पहुंचने वाले हैं और उनके पार्टी के कई नेता हैं जो फूल माला लेकर यहां पर इंतजार कर रहे हैं अपने पार्टी के नेता का स्वागत करने के लिए। और विनोद बेदर्दी जी हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शुरुआती दौर में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर संगीत में भी अपना धमाल मचाने के बाद अब राजनीति दुनिया में भी कदम रखकर जिला पार्षद बन गए हैं। इनके घर में और भी कई प्रतिनिधि लोग हैं। डायरेक्ट बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुकेश सहनी आज आ रहे हैं, आपके नेता हैं, किस तरीके से आप लोग स्वागत कर रहे हैं? आज भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। चकिया के धरती पे अभी आएंगे जी। वैसे अब पहुंचने वाले ही हैं जी। उसके बाद में वाल्मीकि नगर जाएंगे, जो 8 मार्च और 9 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होने वाला है, तो उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में यूपी जाएंगे, धर्मात्मा जो निषाद सुसाइड कर लिए कुछ दिन पहले, उनके यहाँ भी जाएंगे, उनके परिजनों से भी मिलेंगे। अच्छा, हम लोग बात करें चुनाव को लेकर। 2025 में चुनाव है, ज्यादा समय है नहीं, सभी लोग लगभग तैयारी में लग गया है जी। आप भी चुनाव में तैयारी में लगे हैं, कोई गोल घुमाव बात नहीं होगा। केसरिया विधानसभा से आप अपना तैयारी कर रहे हैं, बात सही है? एकदम 100% हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और केसरिया लड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो चुनाव, तो केसरिया लड़ना है। अच्छा, केसरिया अभी 2020 में आरजेडी के खाते में थी, आप वीआईपी के हैं, हालांकि महागठबंधन का हिस्सा है, तो क्या अगर आरजेडी को वह सीट जाता है फिर भी विनोद बेदर्दी वहां से चुनाव लड़ेंगे? फिर भी चुनाव लड़ेंगे हम केसरिया से। किस तरीके का वहां पर फाइट देखते हैं? सामने शालिनी मिश्रा है, बहुत पिछली बार भी अच्छा खासा वोट से चुनाव जीती है। पहले भी हम कितने मीडिया कर्मियों को, कितने भी चैनलों से हम बोल चुके हैं कि शालिनी मिश्रा जी को 30 से 35 हजार वोटों से हरा देंगे वहां से, और हरा ही देंगे। 30 से 35 हजार वोटों से हरा देंगे, वहां से रिकॉर्डेड वोट से हरा देंगे। विनोद बेदर्दी अपने क्षेत्र में, हालांकि जिला परिषद में तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग जहां तक जानकारी है, विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति होगी? खास करके केसरिया में बौद्ध स्तूप को लेकर जो वहाँ की सड़कें हैं, आप देख लीजिए, विराट रामायण मंदिर भी बन रहा है। देखिए, केसरिया विश्व स्तरीय स्थल है, दुनिया के सबसे ऊंची बौद्ध स्तूप हमारे केसरिया में है। केसरिया के नाम पे महोत्सव होता है, बौद्ध स्तूप के नाम पे, और दिन प्रतिदिन वो बौद्ध स्तूप खंडहर बनते जा रहा है। तो जहां तक अभी तक जो लोग भी आए हैं, केसरिया बौद्ध स्तूप नाम रख के चिल्ला करके केसरिया को सिर्फ ठगने का काम किए हैं। काहे कि जब अभी तक तो सब लोग कहीं ना कहीं से आकर के चुनाव लड़ के केसरिया जीत जाते हैं। केसरिया का कोई लड़े तब ना। एक बार डॉक्टर राजेश कुमार लड़े थे, उसके बाद में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उनका टिकट भी कटा। केसरिया के जो मूल निवासी होंगे, जो वहाँ के लोकल होंगे, वही केसरिया के गली गली को समझेंगे। बाकी लोग तो बाहर से आएंगे, चुनाव पार्टी स्तर पे लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, और बस उसी तरह 5 साल अपना टाइम बिताना है और फिर जाना है। क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड है केसरिया के विधानसभा सीट पे कभी भी दोबारा कोई भी कैंडिडेट जीत करके नहीं आया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाहर से कोई आता है तो सीधा डायरेक्ट आप शालिनी मिश्रा पर हमला कर रही तो वो शालिनी मिश्रा जी जो हमारी विधायिका हैं, वो हमारे केसरिया की थोड़ी है। मान लीजिए कि बेटी का ब्याह जहाँ हो जाता है वहाँ उनका घर हो जाता है, तो वो तो वैशाली से हैं, तो वैशाली की हैं, वैशाली से आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ करके जीत जाती हैं। दूसरे कोई कहीं से आ जाता है, आकर के दावेदारी ठोक देता है कि केसरिया पे हम लड़ेंगे। अरे केसरिया का आदमी थोड़ी खत्म हो चुका है, केसरिया में बहुत लोग हैं, इसलिए हम केसरिया से
माने दावेदारी ठोक चुके हैं और अब की बार 2025 लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हर हाल में लड़िएगा। हर हाल में लड़ेंगे, केसरिया का चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि अच्छा। क्योंकि हम अभी वहां से केसरिया के प्रेजेंट जिला पार्षद भी हैं, हमारी वाइफ जिला पार्षद हैं, और वहां से जहां मेरा घर है वहां से केसरिया दोनों तरफ है, केसरिया विधानसभा दोनों तरफ है और बीचों बीच मेरा घर है। अब किसी को हमसे अगर आकर के आना होगा हमसे मिलने तो कहीं से दिक्कत परेशानी नहीं है, और हम केसरिया के मूल निवासी हैं, केसरिया के गली गली को हम जानते हैं। अगर हमसे मान लीजिए कि अभी जो हमारी विधायिका मैडम है उनसे बोल दिया जाए, चाहे जो लोग आकर के अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे बोल दिया जाए कि 3500 पंचायत का नाम रख देना है, 3500 पंचायत है हमारे विधानसभा में, 3500 पंचायत का नाम रख दिया जाए। अगर वो लोग रख देंगे ना ऑन कैमरा, जिस टाइम आप इंटरव्यू ले रहे हैं, और पूरे पंचायत का नाम रख देंगे, तब हम जान जाएंगे कि वो केसरिया को जानते हैं। उन लोगों को पता नहीं है, वो लोग सिर्फ आएंगे, लोगों का चुनाव लड़ेंगे और जीत करके मजा लेंगे। अच्छा, इससे पहले हम आपका इंटरव्यू लिए थे, लगभग 150 से अधिक कमेंट है, उसमें लगभग 130 कमेंट तो आपके फेवर में था, लेकिन 20 कमेंट आपके निगेटिव है। उसमें से 2 कमेंट हमको अभी तक याद है। कुछ लोग कह रहे थे कि विनोद बेदर्दी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि 32,000 30,000 वोट से वादा कर रहे हैं कि जीत जाएंगे। तो एकदम देखिए, केसरिया का जो मूल निवासी है वही ना बताएगा। अब केसरिया से बाहर वाले उस पे गैस लगाएंगे थोड़ी होगा। हम तो केसरिया से हैं ना, हम जहाँ से हैं उसके बारे में जान रहे हैं। हम भी जिस टाइम हम चुनाव लड़ रहे थे ना जिला पार्षद का, तो लोगों को लग रहा था कि ये क्या कर पाएगा, बड़े बड़े नेता लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, भाई ये जीत जाएंगे वो जीत जाएंगे। लेकिन जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया ना, चौंकाने वाला है। हम जिसको हराए उसको 9,500 वोटों से हरा दिए, पूरे जिला भर में दूसरा नंबर स्थान आया। तो हम ना जान रहे हैं वोट जो देने वाले मतदाता हैं उनसे कनेक्टिविटी हमारी कैसी है, युवाओं से पकड़ हमारी कैसी है, महिलाएं हमको कितना पसंद करती है, वो तो पूरे विधानसभा के लोग जानते हैं। महिला शब्द पर बात है कि महिला खास करके देखा जाता है कि विनोद बेदर्दी के साथ तस्वीर लेने के लिए भी सबसे आगे रहती है। महिला और युवाओं के माने समझिए कि वो हमारे चाहते हैं, हम उनके चाहते हैं, और बहुत ज्यादा प्यार देते हैं लोग हमको, चाहे वो किसी भी। आज सबसे पहले देखिए, जीतने के लिए हम दावेदारी इसलिए करते हैं क्योंकि मैं जातिगत नहीं हूँ और जातिगत मेरी तैयारी नहीं है। मेरी तैयारी है ना, विधानसभा में चाहे जितनी भी जातियां हों, उस सारे जातियों के लोगों से हमारी कनेक्टिविटी है। सब लोग हमें प्यार करते हैं और सब लोग चाहते हैं कि विनोद बेदर्दी आए और हम उन्हें जिताएं। जब हम जिला पार्षद के चुनाव लड़े, ढेर सारे योजनाओं को जमी पे उतारे, तब लगा कि अरे जिला पार्षद से भी काम होता है। अभी जाकर के लगा है लोगों को कि जिला पार्षद के योजना भी आते हैं, तो हम करके दिखाए हैं। इसीलिए तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कि अब की बार चुनाव लड़ेंगे और केसरिया जीतेंगे। अच्छा, जाते जाते केसरिया के जनता से क्या कहिएगा, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, अब नेताजी लोग के गाड़ी का चक्का घूमना शुरू होगा। जो लोग कभी दिखाई नहीं देते हैं वो लोग भी अब क्षेत्र में जाएंगे। हाँ, ये तो सबसे बड़ी तो समस्या यही रहती है लोगों की, जो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के टाइम में क्षेत्र में घूमता है और चुनाव जीत जाने के बाद में पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गए। लेकिन हम हैं, 9 पंचायत का नेतृत्व करते हैं। अभी 9 पंचायत में हमारा कार्यकाल 3 साल पूरा हुआ है। कौनो ऐसा का पंचायत नहीं हुआ होगा जौन हम 50 बार नहीं गए हैं। कौन में तो इतना गए हैं कि हम खुदे नहीं जान रहे कि कितना गए हैं। हमको लोग ऐसा ही कहते हैं बागी तो ऐसा जिला पार्षद बड़न की वहीं भेटा जलन। तो हम केसरिया में हमारी गाड़ी परमानेंट चलती रहती है, चक्का हमारा हर दफा नचता यही कॉन्फिडेंस है कि विनोद बेदर्दी दावा ठोक रहे हैं कि 30 से 32,000 एकदम। चाहे जो भी प्रत्याशी होंगे, अगर हम महागठबंधन वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार बन के वहां से आते हैं, महागठबंधन से अगर चुनाव लड़ने आते हैं, तो कोई भी प्रत्याशी होगा हम उसको 30 से 35,000 वोटों से हरा देंगे केसरिया में। अच्छा, जाते जाते इंटरव्यू क्योंकि विनोद बेदर्दी का है, तो लोग कहेंगे कि राजनीति तो चर्चा हो गया, लेकिन जिसके लिए लोग आपको जानते हैं, आपको प्यार करते हैं, थोड़ा सा गाना आप सुना दीजिए। हम सबके लिए गाते थे। अभी मान लीजिए कि चुनावी मुद्दे पे आप बात कर रहे थे, हम गाना बड़ा ही माने दिल से सबके सामने, जब हम वोट मांगने निकलते हैं ना, तो महिलाएं 50-100 को एक जगह हो जाती हैं, बच्चे लोग हो जाते हैं, नौजवान लोग, जब भीड़ हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि अगर आप
यहीं पे गाना गा करके सुना दीजिएगा ना, तो इस सारा लोग हम वोट आप ही को देंगे। तो लो भाई सुनिए, हम तो गायक हैं, हमको हर बार कोनो स्टूडियो में थोड़ी जाना पड़ता है, माइक थोड़ी लगाना पड़ेगा, हमको गाना है, हमको किसी से बुला करके थोड़ी गवाना है। तो डायरेक्ट हम गाना शुरू कर देते हैं। वो गाना हम बड़ी मैंने सबसे आग्रह करते हैं कि हाथ जोड़ी करी प्रणाम, भोटावा मांगत बानी, आ चाचा चाची भैया भौजी सबके गोड़वा लागत बानी, तो हाथ जोड़ी करी प्रणाम, भोटावा मांगत बानी। अब ये बताइए कि जो लोग आशाएं रखते हैं कि हमारा गायक आएगा, चाहे हमारे जिला पार्षद आएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अभी हम जिला पार्षद हैं, हम किसी के भी शादी समारोह में हो, किसी भी मांगलिक कार्यों में अगर हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं, तो व्यक्तिगत तो हमारे में योजनाएं हैं नहीं। मान लीजिए कि अगर हम जीते हैं तो किसी न किसी को तो हमारे तरफ से सेवा मिलना चाहिए। तो व्यक्तिगत योजनाएं हैं नहीं कि हम सबको दे सके, लेकिन हम एक गायक तो व्यक्तिगत हैं। हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं, स्टेज पे लोग कहते हैं कि आइए गाना गाना है, हम स्टेज पे जाते हैं, गाना गाते हैं। तो एक जिला पार्षद हो करके जब उनके दरवाजे पे हम गाते हैं तो उनको लगता होगा ना कि चलिए हमारा दिया हुआ वोट तो कुछ तो सार्थक है। जब वहीं हम विधायक बन करके जब उनके दरवाजे पे जाएंगे और उनके दरवाजे पर से जब उनके किसी भी कार्यक्रम में जब हम गाना गाएंगे, अच्छा योजना तो करेंगे, योजना तो इतना करेंगे ना, केसरिया को हमने वादा किया है कि जिस दिन हमें केसरिया का बागडोर मिला ना, केसरिया का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि केसरिया का बौद्ध स्तूप सब लोग जीतते हैं उसके नाम पर सिर्फ लूटते हैं, तो वो उस दिन से बंद हो जाएगा। दूर कर देंगे उसको तो हम स्वर्ग बना देंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची मंदिर हम लोग के केसरिया के बगल में ही कथवलिया बन रहा है। वहां से महज 7-8 किलो की दूरी है, 7-8 किलोमीटर की दूरी है, और दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप हमारे केसरिया में हिले है। जब पर्यटक आएंगे तो दोनों जगह कनेक्टिविटी होगी। एक जगह आएंगे तो यहाँ से वहां जाएंगे घूमने, क्योंकि अगर हम दिल्ली में जाते हैं तो लाल किला घूमते हैं तो सोचते हैं कि इंडिया गेट भी घूम ले, कुतुब मीनार भी घूम ले, बट कमल टेम्पल भी घूम ले, तो हमारे पास रहेगा तब ना घूमेंगे। तो हमारे पास है, जब पर्यटक आएंगे तो दोनों तरफ जाएंगे, और जाएंगे तो वहां से रोजगार होगा, और रोजगार होगा तो समझिए कि वहां का विकास होगा। तो ये हमारी सोच है और इसको हम धरातल पे उतारेंगे और जीत कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत। तो आप वीआईपी नेता विनोद बेदर्दी को सुन रहे थे कि खास करके केसरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर दावेदारी अपनी ठोक चुके हैं और 2025 के चुनाव को लेकर जोर शोर से और मजबूती से तैयारी में लग गए हैं। लगातार अपडेट देना बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।